कहानी की शुरुआत में हम फ्रैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जेल से अभी अभी निकल रहे होते हैं। दरअसल फ्रैंक काफी खतरनाक माफिया थे और वो आज से 14 साल पहले न्यूयॉर्क सिटी में कई अवैध धंधों का मालिक हुआ करता था, इसलिए फ्रैंक को उसी वजह से जेल जाना पड़ा। फ्रैंक जेल से निकलते ही सीधा अपने अड्डे पर जाता है, लेकिन उसको वहां पर कुछ चाइनीज और कोलंबियन लोग दिखाई देता है जो उन लोगों ने वहां पर कब्जा जमा लिया था। और इतना ही नहीं, वहां पर उन लोगों ने फ्रैंक के सभी धंधे को भी अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे देखकर फ्रैंक काफी हैरान हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक होटल में जिमी नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि वो वहां पर एक आदमी से ड्रग्स की डील फिक्स कर रहे थे। लेकिन वहां पर वो आदमी ड्रग की कीमत 10% बढ़ा देता है, जिसे सुनकर जिमी काफी हैरान हो जाता है। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो डील को फिक्स कर देता है। उसके बाद वो पैसों से भरा बैग उसके सामने रखता है, जिसे देखकर ड्रग डीलर जैसे ही बैग खोल कर देखता है तो वहां पर एक भी पैसा नहीं होता। ये देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर जिमी अपने गन निकालकर उस ड्रग डीलर को मार देता है। इसके बाद वो वहां से निकलकर एक आदमी के पास जाकर कहता है कि काम पूरा हो गया। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक होता है, जो कि उसी ने ये प्लान करके उस आदमी को मरवाया था। वो आदमी मरने के बाद यहाँ पर सभी लोग काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिमी फ्रैंक से कहता है कि आज उसकी डेनिस नाम के एक आदमी के साथ मीटिंग भी है, जिसे सुनने के बाद फ्रैंक भी डेनिस से मिलने के लिए उस लोकेशन पर पहुँचते हैं, जहाँ पर इस शहर के बड़े बड़े लोग भी मौजूद थे। लेकिन फिर भी फ्रैंक बिना डर के अंदर चला जाता है, जिसे देखते ही वहाँ पर वो सभी लोग फ्रैंक का स्वागत करते हैं। और अंदर जाने के बाद फ्रैंक डेनिस से क्ले के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद डेनिस भी सीधा क्ले के पास जाकर मीटिंग के बारे में बात करता है। लेकिन यहाँ पर क्ले उसकी बातों को साफ साफ मना कर देता है। उसके बाद वो डेनिस को वहाँ से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक और जेनिफर मेट्रो में एक दूसरे से इंटीमेट होने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। ये देखते ही क्ले अपना गन निकालता है, जिसे देखकर ये लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और फ्रैंक भी वहाँ से निकलकर वापस होटल में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो होटल में आता है तो तभी उसे पता चलता है कि क्ले ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया है, इसलिए फ्रैंक खुद क्ले से मिलने के लिए जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पहले से ही क्ले और उसके कुछ दोस्त बातें करते हुए बैठे हुए थे और तभी वहां पर फ्रैंक आकर क्ले से खुद को उसके बिजनेस में शामिल करने के लिए कहता है, लेकिन क्ले उसको अपने बिजनेस में शामिल करने से मना कर देता है, जिसे सुनकर फ्रैंक को काफी गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो अपने गन निकालकर क्ले को यहीं पर मार देता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी डर जाता है और वो सभी लोग फ्रैंक को भी अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद फ्रैंक वहां से निकलकर सीधा मेयर के पास जाकर एक हॉस्पिटल की फंडिंग के बारे में पूछता है। दरअसल इस शहर में एक अस्पताल है जो कि पैसों की कमी होने की वजह से काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था, जिस वजह से यहाँ के लोगों को सही इलाज नहीं मिल पा रहे थे, जिसे देखकर फ्रैंक को काफी बुरा लगता है। इसलिए वो फिर से इस अस्पताल को चालू करना चाहता है, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इस अस्पताल को चालू कर सके, इसलिए वो खुद ही पैसों इकट्ठा करने में लग जाता है। लेकिन तभी वहां पर टॉमी रॉय और जैनिस नाम के तीनों पुलिस आकर उसको पकड़ के ले जाने लगते हैं और वो लोग उसको सीधा एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। उसके बाद तीनों फ्रैंक को कार में रखी हुई एक बॉडी को दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है, क्योंकि उन लोगों को शक था कि शहर में जितने भी गैंगस्टर्स का मर्डर हो रहा है उनके पीछे फ्रैंक का ही हाथ है, क्योंकि उसके रिहा होते ही ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए ये लोग फ्रैंक को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक के आदमी वंग नाम के चाइनीज डीलर को मनाने की कोशिश करता है, जहां पर वंग मान भी जाता है, लेकिन वो सारा पेमेंट कैश में मांगता है, क्योंकि उसे पता था कि फ्रैंक के पास अभी इतना पैसा नहीं है। जिसे सुनने के बाद फ्रैंक उसके साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है। और वहीं दूसरी तरफ जिमी एक होटल में बूढ़ी औरत को कुछ पैसे देकर मदद करता है, लेकिन तभी यहाँ पुलिस आकर उसको पकड़ के ले जाता है, क्योंकि उसने कई कोलंबियंस को मारा था। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने उसको फ्रैंक के खिलाफ गवाह के तौर पर भी देख रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक वंग से मिलने के लिए जाता है, जहां पर वंग फ्रैंक से भी पूरा पेमेंट कैश में ही मांगता है। लेकिन तभी वहां पर फ्रैंक को जिमी की गिरफ्तारी के बारे में पता चलता है, इसलिए वो जेनिफर को उसे रिहा करवाने की जिम्मेदारी देता है। जेनिफर भी सीधा जाकर जिमी को बाहर निकाल लाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तीनों डिटेक्टिव्स ये देखकर काफी नाराज हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक अपने आदमियों के साथ चाइना टाउन पहुंचता है, जहां पर चाइनीज लोगों ने फ्रैंक के अड्डों पर कब्जा कर लिया था। वहां पहुंचने के बाद फ्रैंक सभी लोगों को मार डालता है और वन को भी पकड़ लेता है। उसके बाद फ्रैंक वन को डरा धमका कर उसकी सभी पैसों लेते हैं
और उसको भी वहीं पर मार देता है। अब यहाँ पर फ्रैंक ये सभी पैसों हॉस्पिटल के लिए फंडिंग करता है, जिस वजह से ये हॉस्पिटल फिर से चालू हो जाता है, जिसे देखकर फ्रैंक काफी खुश हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ डेनिस ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर फ्रैंक ऐसे ही काम करता रहा तो एक दिन वो हीरो बन जाएगा। और तभी वो अपने दोस्त से कहता कि अगर हम गैंगस्टर बनकर फ्रैंक पर हमला करें तो इससे गैंगस्टर्स के बीच तनाव पैदा हो जाएगा और सभी लोग मर जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक और उसके दोस्त पार्टी कर रही थी कि तभी वहां पर कादल नाम के एक आदमी आता है, क्योंकि वो आदमी जानता था कि फ्रैंक के पास 200 पाउंड का माल है, इसलिए वो उसे खरीदना चाहता था, जिसे सुनकर फ्रैंक भी मान जाता है। लेकिन यहाँ पर कादल कहता है कि मैं आधा पैसा अभी दूंगा और बाकी के पैसा कुछ दिनों के बाद दूंगा। मगर यहाँ पर फ्रैंक पूरा पैसा एक साथ मांगता है, जिसे सुनकर वो आदमी उसको कुछ टाइम मांगते हैं और वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग आके फ्रैंक के ऊपर गोली चलाने लगता है, जिसे देखते ही फ्रैंक और जिमी भी उन लोगों को मारते हुए वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वहां पर उसके गाड़ी में एक आदमी आकर लटक जाता है, जिसे देखकर जिमी उसका मास्क उतार के देखता है तो वो आदमी और कोई नहीं बल्कि पुलिस वाला होता है। इसलिए वो इसे धक्के देकर नीचे गिरा देता है, जिस वजह से वो पुलिस वाला वहीं पर मारा जाता है। और अब गैंगस्टर्स की पूरी फौज फ्रैंक को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर उन दिनों को पीछा करने और कोई नहीं बल्कि डेनिस और टॉमी है होता है, जो कि वो दोनों गैंगस्टर्स से मिलकर ही फ्रैंक और जिमी को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर फ्रैंक और जिमी जैसे तैसे करके वहां से अपना जान बचाकर निकल जाता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से अब डेनिस और टॉमी भी उसकी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखते ही फ्रैंक और जिमी जल्दी से अपने गाड़ी से निकलकर फायरिंग करते हुए यहां से भाग जाते हैं। ये देखकर टॉमी और डेनिस भी उन दोनों के पीछा करने लगता है और उन दोनों के बीच काफी देर तक फायरिंग होता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जिमी की मौत हो जाता है, जिसे देखकर फ्रैंक काफी गुस्सा हो जाता है, इसलिए उसने भी टॉम को मार डालता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें डेनिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के अंतिम संस्कार में होता है। लेकिन वहाँ पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो यहाँ से निकलकर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपने गाड़ी में बैठता है तो तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी आके उसको भी मार डालता है। और वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक भी अपने हेडक्वार्टर में जाता है, जहाँ पर जेलिस को पकड़ कर रखा था, इसलिए वो उसे बताता है कि उसे पुलिस को खबर देने के बदले पैसे मिले थे, जिसे सुनकर फ्रैंक काफी गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि इसे इसके पैसों के साथ दफना दो। और उसी रात रॉय जब अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि फ्रैंक पहले से ही मौजूद थे, जिसे देखने के बाद फ्रैंक उसके सामने अपना सभी गुनाह कबूल करता है और वो बताता है कि मैंने ही क्ले को मारा है, क्योंकि उसने चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन जैसे बिजनेस करता था। और इतना ही नहीं, मैंने टीटू और बाकी लोगों को भी मारा था, क्योंकि उन सभी ने काफी गलत काम करते थे। और तभी वहां पर फ्रैंक रॉय को भी हथकड़ी से बांध देता है। लेकिन फ्रैंक जाते ही रॉय भी अपना हाथ खोलकर उसके पीछा करते करते मेट्रो तक पहुंच जाता है। मगर जैसे ही वो दोनों आमने सामने होता है तो तभी फ्रैंक रॉय को भी मार डालता है। लेकिन इसी में फ्रैंक भी बुरी तरह से घायल हो जाता है, इसलिए वो मेट्रो से बाहर निकलकर एक टैक्सी में बैठ जाता है, जहाँ पर उस टैक्सी का ड्राइवर फ्रैंक के हाथ में गन देखता है, जिसे देखकर वो भी डर के मारे टैक्सी छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद फ्रैंक उस टैक्सी लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आकर उसको चारों तरफ से घेर लेता है। अब यहाँ पर फ्रैंक के भागने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, जिस वजह से वो अंत में खुद को ही शूट करके मार डालने को फैसला करता है। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर ही अपने आप को शूट करके मार डालता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाता है।